अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा है उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हूँ क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज की वीडियो है एक ट्रिब्यूट वीडियो हमारे जो पड़ोसी मुल्क के हीरो हैं नीरज चोपड़ा भाई, उनके लिए। और यकीन करें मैं ये वीडियो बहुत दिल से बना रही हूँ और मैंने बहुत देर से सोचा था कि मैं इस वीडियो पे वर्क करूँगी और नीरज चोपड़ा भाई को जो है वो ट्रिब्यूट दूंगी, क्योंकि आजकल का जिस तरह का दौर चल रहा है उसके हिसाब से जो नीरज चोपड़ा भाई ने किया है मेरे लिए वो एक नाकाबिल यकीन चीज़ है और वो उनका बड़ापन है। इत्तलात से सामने आया है कि हमारे जो पाकिस्तानी हीरो हैं अरशद नदीम साहब, उनके पास जेवलिन के लिए पैसे नहीं थे और इस दौरान उन्होंने डिफरेंट जगहों से मदद की अपील की। ये जो टॉपिक है हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे भी हाईलाइटेड रहा क्योंकि अरशद नदीम साहब ने अपने हक़ के लिए इस पर आवाज़ उठाई थी। सेकंड, अगर हम बात करें कि नीरज चोपड़ा भाई को हम किस लिए ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनका क्या कारनामा है इसमें, तो आप सब लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा भाई ने अरशद नदीम साहब के लिए आवाज़ उठाई थी। जी हाँ, जब हमारे अरशद भाई के पास जेवलिन के पैसे नहीं होते और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे बोल रहे होते कि उनको एक जेवलिन चाहिए, वो उसके लिए जो है फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे थे और वो डिफरेंट जगहों पे जाके सोशल मीडिया पे ये बोल रहे थे कि वो फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि उनको जेवलिन लेने हैं और उन्हें जो है कंपटीशन में हिस्सा लेना है इसलिए। तो जी किसी तरह से वो वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क के भाई जो है नीरज भाई, उन तक पहुंची। जब उन तक वो वीडियो पहुंचता है तो एक वो ये नहीं सोचते कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, वो ये नहीं सोचते कि ये हमारा वो मुल्क है जिसको हम लोग हरीफ समझते हैं। उन्होंने ये देखा कि ये एक स्पोर्टमैन है, इसका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, ये मेरे फील्ड का है और इसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे एज आ स्पोर्टमैन इसकी हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है, बिलाशुबा उन्होंने दिखाया है और उन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी कि हमारे जो अरशद भाई हैं उनके लिए वो फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। और इसके अलावा सुनने में आया है कि उन्होंने अरशद भाई को बताया कि आप जेवलिन की किसी कंपनी से रब्ता कर लें और आप उन्हें बताएंगे तो वो भी जेवलिन को स्पॉन्सर करते हैं और फ्री जेवलिन जो है वो देते हैं। तो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो भाई हैं नीरज चोपड़ा भाई, उन्होंने अरशद नदीम साहब की हेल्प की और उनको जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे पड़ोसी मुल्क का है या ये मेरा हरीफ है, ये मेरे कंपटीशन आ जाएगा अगर कुछ हासिल कर लेगा, जैसे कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों की सोच होती है। वो तो ये कहते हैं कि यार एक ऑब्जेक्टिव आ रही है ना, वो भी साथ वाले को नहीं बतानी कि कहीं उसको आ जाएगी, उसका एक नंबर ना मेरे से ज़्यादा हो जाए। वहीं पे वो बंदा अपनी हाईएस्ट लीडरशिप स्किल्स का जो है मुजाहिरा करता है अपने साथी खिलाड़ी को, जो कि उसका हरीफ खिलाड़ी है, उसको वो बंदा जो है बता रहा है कि तुमने अपने खेल की तैयारी के लिए सामान जो है वो कहाँ से लेना है और कैसे लेना है और उसके फंड्स इकट्ठे करने में उसकी हेल्प कर रहा है। यार इतना बड़ा जिगरा किसके पास होता है, कहाँ से आता है ये? भाई नीरज भाई, हम तो आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी हिम्मत को और आपके हौसले को और आपकी लीडरशिप स्किल्स को। आपकी लीडरशिप स्किल्स को इस टाइम कोई बीट नहीं कर सकता। आपने जिस हिम्मत और जिस ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया वो काबिल दीद है। जहाँ अरशद भाई ने एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पे आपने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि आपने किस तरह से उनकी हेल्प की है, आपने कितने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा किया है। जहाँ दुनिया अरशद नदीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड याद रखेगी, हाँ दुनिया नीरज भाई का ये चीज़ याद रखेगी कि उन्होंने कैसे हेल्प की। उन्होंने ये सोचे बगैर कि वो बंदा मेरा हरीफ है या वो मेरे मुकाबले पे आएगा, उन्होंने एज अ स्पोर्टमैन सोचा है कि स्पोर्टमैन का जो स्पिरिट है, उन्होंने अपने जो प्रोफेशन है उसकी इज्जत रखी है, उन्होंने अपने प्रोफेशन की लाज रखी है। ये बहुत कम लोग कर सकते हैं कि वो अपने शोबे को, जो उनका रिस्क है, जो उनका शौक़ है, उसको इज़्ज़त दें जैसे कि कोई अपने धर्म को इज़्ज़त देता है। इन्होंने उतनी अपने शोबे को इज़्ज़त दी, इतनी ईमानदारी, भाई इतनी आला ज़र्फ़ी, इतनी
आला ज़र्फ़ी कोई सोच नहीं सकता इस लेवल तक जो नीरज भाई कर गए हैं। यकीन करें कोई इस लेवल तक नहीं आ सकता कि जो उनका लेवल है, उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं। हम तो सलामी पेश कर सकते हैं भाई इतने अजीम इंसान को कि उन्होंने इतना अजीम कारनामा किया है। नीरज भाई ने हमारे दिल जीते हैं और यकीन करें जीते हैं। अरशद भाई हमारे मुल्क का फ़ख्र है, लेकिन अब हम लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई नीरज चोपड़ा भाई भी हमारे ही हैं। अगर वो अब जो भी अचीव करेंगे अब हमें उसकी भी खुशी होगी, यकीन करें। अब ये फ़र्क नहीं है कि वो हासिल करें या ये हासिल करें। और इसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो थी वो नीरज भाई की अम्मी जान की थी, जो उन्होंने कहा कि मेडल अरशद नदीम जीतता है, गोल्ड मेडल या नीरज जीतते हैं, तो वो जो है वो भी हमारा है और वो भी हमारा ही पंजाब है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो इससे अंदाज़ा होता है कि नीरज भाई को जो है कितना अच्छा परवरिश किया गया और उनकी अम्मा जो है, उनकी अम्मी जान कितनी एक अजीम औरत हैं और उन्होंने अपने बच्चे को इतना अच्छा बनाया है ना, इस काबिल बनाया है कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है और उसकी इतनी अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। मैं तो उनकी इस बात की तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने दो मुल्कों को जोड़ा है कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक हरीफ की तरह रहे हैं, हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता था। वहीं पे जब नीरज भाई की अम्मी जान ने ये स्टेटमेंट दी कि मेडल वहाँ रहता है या यहाँ रहते हैं, एक ही बात है, दोनों ही हमारे हैं। यार मतलब वो जो चीज़ें इम्प्लांट की जाती थी, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, सब कहीं ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। इतनी अपनायत फील हो रही है इंडिया से भी, जिसकी कोई हद नहीं है। और अब हमें ये चीज़ जो है मालूम होती है कि वाकई में खेल इसीलिए खेले जाते हैं ताकि भाई इतनी आला ज़र्फ़ी कोई सोच नहीं सकता इस लेवल तक जो नीरज भाई कर गए हैं। यकीन करें कोई इस लेवल तक नहीं आ सकता कि जो उनका लेवल है, उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं। हम तो सलामी पेश कर सकते हैं भाई इतने अजीम इंसान को कि उन्होंने इतना अजीम कारनामा किया है। नीरज भाई ने हमारे दिल जीते हैं और यकीन करें जीते हैं। अरशद भाई हमारे मुल्क का फ़ख्र है, लेकिन अब हम लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई नीरज चोपड़ा भाई भी हमारे ही हैं। अगर वो अब जो भी अचीव करेंगे अब हमें उसकी भी खुशी होगी, यकीन करें। अब ये फ़र्क नहीं है कि वो हासिल करें या ये हासिल करें। और इसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो थी वो नीरज भाई की अम्मी जान की थी, जो उन्होंने कहा कि मेडल अरशद नदीम जीतता है, गोल्ड मेडल या नीरज जीतते हैं, तो वो जो है वो भी हमारा है और वो भी हमारा ही पंजाब है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो इससे अंदाज़ा होता है कि नीरज भाई को जो है कितना अच्छा परवरिश किया गया और उनकी अम्मा जो है, उनकी अम्मी जान कितनी एक अजीम औरत हैं और उन्होंने अपने बच्चे को इतना अच्छा बनाया है ना, इस काबिल बनाया है कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है और उसकी इतनी अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। मैं तो उनकी इस बात की तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने दो मुल्कों को जोड़ा है कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक हरीफ की तरह रहे हैं, हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता था। वहीं पे जब नीरज भाई की अम्मी जान ने ये स्टेटमेंट दी कि मेडल वहाँ रहता है या यहाँ रहते हैं, एक ही बात है, दोनों ही हमारे हैं। यार मतलब वो जो चीज़ें इम्प्लांट की जाती थी, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, सब कहीं ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। इतनी अपनायत फील हो रही है इंडिया से भी, जिसकी कोई हद नहीं है। और अब हमें ये चीज़ जो है मालूम होती है कि वाकई में खेल इसीलिए खेले जाते हैं ताकि और इस चीज़ से हमारा इस बात पे भी यकीन बना है कि खेल जो हैं वो इसलिए मुतारिफ़ कराए गए हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर कि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों और बहुत ही गुड जो है वाइब्स आ रही हैं और ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब बहुत कुछ है जो अच्छा होने वाला है फ्यूचर में भी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया और बहुत थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी बट कर नहीं पाई थी, तो फाइनली आज मैंने इस टॉपिक पे बात की और मुझे थोड़ा जो है ना सुकून महसूस हो रहा है लिटरली। थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का।